नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और सितंबर महीने की तारीख है 23। आज सरसों का बाजार कुछ कमज़ोर खुला। जैसा मैंने दोपहर की वीडियो में आपको बताया था कि 6623 रुपये पर खुला था भरतपुर मंडी। जयपुर खुला था 7025 रुपये और चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 75 से लेकर के 50 रुपये तक 75 से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई। दोपहर के वीडियो के समय तक सलोनी नहीं खुला था, लेकिन जब सलोनी खुला तो 50 रुपये कमज़ोर खुला और उसके बाद गोयल कोटा का जो प्लाट था उसने सुबह से ही 75 रुपये का बाज़ार तोड़ करके खोला था। 6850 रुपये बाज़ार खोला था, लेकिन कुछ देर बाद में यहाँ पर भी 100 रुपये की गिरावट और बढ़ी और भाव रह गया 6750 रुपये। हालांकि वन सेंटिबल सीतापुर का जो प्लांट है उन्होंने अभी 7000 रुपये के भाव पर स्टेबल रखा है और जो दैनिक आवक है वो 3,25,000 बोरी तक बढ़ गई है। यानी कल जो 3.25 लाख या 2.5 लाख बोरी की आवक होती थी वो 3.25 लाख बोरी तक बढ़ी है। और सरसों का तेल जो है उस पर भी दबाव आया है और 12-13 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक प्रति 10 किलो बाज़ार टूटा है, कमज़ोर हुआ है। चाहे चरखी दादरी दिल्ली लाइन की बात हो, चाहे भरतपुर मंडी की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे गंगानगर की बात हो, तो बाज़ार इस तरह से सरसों का तेल काफ़ी दबाव में है। सबसे बड़ा कारण है कि नेफेड ने आज बड़े लेवल पर सरसों की बिक्री शुरू की है। तो बाज़ार ने प्लांटों ने बाज़ार को छोड़ करके और जो अपनी खरीद है वो नेफेड की एजेंसी से खरीदने की योजना पर काम करना शुरू किया है, जिससे बाज़ार पर दबाव आया है। दूसरा, थोड़ा सा केएलसी पर दबाव बढ़ा है। उसके पीछे कारण ये है कि भारत की ओर से भारत के जो आयातक व्यापारी हैं उन्होंने लगभग 1,50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन तक पाम के सौदों का जो डील थी वो कैंसिल कर दी है। उस कारण से केएलसी पर दबाव है और केएलसी का थोड़ा बहुत असर भी बाजार पर, सरसों के बाजार पर दिखाई दिया है। अब दैनिक आवक बढ़ने की संभावना नहीं है, 3-3.25 लाख बोरी और इसी दायरे के अंदर बाजार चलने की संभावना है। लेकिन इतनी एक साथ प्लांटों के अंदर इतनी गिरावट और इतनी बढ़त हमने कई बार देखी है। आपने देखा है पिछले सप्ताह ही गोयल कोटा के अंदर एक दिन के अंदर 300 रुपये का तेजी आई थी। आज अगर 150-200 रुपये की गिरावट है, 150 रुपये के आसपास की गिरावट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिकवर हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिकवर होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मंडियों के अंदर माल आने की संभावना नहीं है और आगे पूरा का पूरा त्योहारी सीजन सामने है। और त्योहारी सीजन के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि सर्दी का मौसम भी बढ़ने लगेगा, जिसमें सरसों तेल की खपत बढ़ती है। सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो ये है कि अब इस बार जो बिजाई है सरसों की वो किस प्रकार की रहने वाली है, उसमें कुछ अनिश्चितता के जो बादल है वो दिखाई दे रहे हैं। अब होगा क्या क्या नहीं होगा ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगता है कि बिजाई लेट होगी और उत्पादन घटेगा, जिसके कारण भी आगे सरसों मजबूत रहने की संभावना बनेगी। तो आज की जो थोड़ी बहुत जो गिरावट आपने देखी है प्लांटों के अंदर, इससे ज़्यादा चिंतित शायद होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे बाजार में सुधार होने की संभावना बन सकती है। 2-4 दिन बाजार इसी तरह ठहराव के साथ चलेगा, लेकिन बाजार में आगे बढ़ने की गुंजाइश बनेगी। आज भरतपुर मंडी का भाव खुला था 6623 रुपये और इस समय जो भाव है थोड़ा दिल थाम के 6623 का भाव 123 रुपये टूट करके 6500 रुपये तक नीचे चला गया। जयपुर 7025 है, शायद अब 7000 से भी थोड़ा कम हो गया हो। दिल्ली 6625, चरखी दादरी 6575, अलवर 6700, बरवाला 6250, हिसार 6300, मुरैना 6150, ग्वालियर 6400, खैरथल 6650, गंगापुर सिटी का भाव आज अवेलेबल नहीं हुआ। टोंक 6680, निवई 6700 रुपये, सिवानी मंडी 6350। आज वन सेंटिबल सीतापुर का भाव है 7000 रुपये, शारदा का और बीपी आगरा का भाव है 7200 रुपये, गोयल कोटा का भाव है 6750 रुपये। सलोनी में जो इस समय भाव है वो है शमशाबाद दिग्नेर का भाव है 7550 रुपये, अलवर का भाव 7400 रुपये, 50 रुपये यहाँ टूटा है। कोटा का भाव है 7450 रुपये। हो सकता है शाम तक इनमें 50 रुपये की गिरावट और बढ़ सकती है। जो अडानी के प्लांट है बूंदी और अलवर, वहाँ पर भाव है 6950 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।